वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था भाई एक भयंकर दिन रहेगा, अब फिर बता रहा हूँ कल के लिए भी भयंकर दिन रहेगा। कल के वीडियो को अगर आपने देखा था तो आई एम श्योर कम से कम ट्रैप तो नहीं होंगे, बचे होंगे। रिटेल अपना आज बहुत लौटा है, खूब पैसा लूज करा होगा रिटेल ने। और अगर आपने लेवल्स का इस्तेमाल करके ट्रेड करा है, जो कि समझदारी से मैं बताता हूँ कि कहाँ पे क्या होगा, अगर वो यूज करा है तो भाई जरूर बढ़िया से पैसा बना होगा। इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आया, बड़े बड़े मूव आ रहे थे ऑप्शंस के अंदर में। खैर अब नहीं करा था तो भाई आज कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ तरीका क्या है, पेन पेपर लेकर बैठिए, मैं किस लेवल को बताता हूँ और उस लेवल पे वहां पे क्या होगा बताता हूँ। उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा फायदा होगा। बाकी वो सब मेरी समझ से है, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो बाकी आपको जो ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। बट मेरी समझ से अगर वो नंबर्स निकलते हैं उनको बताता हूँ, उनको अगर आप नोट कर उस कमेंट्री के हिसाब से अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा फायदा हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। लाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का डेटा बहुत खतरनाक बना हुआ है, ठीक है, और समझना बहुत जरूरी है, जरूर समझ लीजिएगा। कल का दिन भी भयंकर वाला होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से आगे और बढ़ता नजर आया। कल 13% से ज्यादा बढ़ा था, 13.05, आज फिर से 2.68% बढ़ता हुआ नजर आया। और कल 15 के लेवल पे था, हम कह रहे थे बहुत हीटेड अप लेवल है, इसके ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत आई रहेगी। तो भाई आज इसने 16 को भी पार कर दिया है, 16.10 पे क्लोज हुआ है। और ये बहुत भयंकर इंडिकेशन है कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि ये बहुत नई बात नहीं है, बजट से पहले ऐसा होता है, लेकिन ये सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो आपको बता दूं, इसमें साथ में एड ऑन ये है कि भाई फेड की भी मीटिंग है और बहुत सारे इवेंट्स हैं असल में जुड़े हुए हैं जो आने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आता नजर आएगा, वो इंपैक्ट डालेगा। सो मार्केट में आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वो भी था। कल मैंने रिलायंस के बारे में बताया था कि 7% ज्यादा बढ़ गया है, भाई ये हिट देता नजर आ सकता है। सब कुछ बताया था आपको। खैर इनफैक्ट वो भी आज भी बताऊंगा, आज का जो बताऊंगा ना उसको भी समझ लीजिएगा। जो मैंने कल कहा था उसका क्या हुआ और आज क्या करा उन्होंने और कल क्या कर सकते हैं, समझेंगे उनको। बट खैर अभी फिलहाल बाकी का डेटा समझ लेते हैं कि सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो आज कम हो गई है। कल 1281 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे सेंसेक्स में, अब 1035 शेयर्स रह गए हैं, ठीक है। आज 1035 शेयर्स हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन ये भाई 1000 शेयर तो है ना, बाइंग हो रही है ना, वही बता रहा हूं आपको, पोर्टफोलियो बाइंग हो रही है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। कल 905 शेयर गिर रहे थे, रेड में बंद हुए थे। आज सेंसेक्स में 1109 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। सो नेगेटिविटी आती नजर आ रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैंने बता दिया 16 के पार चला गया, खतरनाक है। हालांकि गोल्ड, क्रूड और डॉलर भी आज फ्लैट कह लीजिए या बड़े में ग्रीनिश साइड पे ही हैं, बहुत अच्छे नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज में आज मीडिया, रियलिटी और स्मॉल कैप और मेटल के अंदर में गिरावट थी। टॉप सेक्टर जो था गिरने वाला वो मीडिया सेक्टर था 0.41%, लेकिन गेम जो छुपा हुआ था वो आज था बैंक्स में। इसके बारे में बताऊंगा आपको भी थोड़ी देर में। उससे पहले गिरने वाले सेक्टरों की बात कर लेते हैं। देखिए गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो आज जो है एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा वाला लूजर था 1.69% की गिरावट के साथ। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो भाई इंफ्रा था नेक्स्ट 1.25%। बाकी एफएमसीजी, फार्मा और मेटल नहीं कर रहा हूं, मिड कैप सिलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एमएनसी और आईटी सब गिरते हुए नजर आए। लेकिन अब जो मैंने कैच बताया था वो समझ लीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें बैंक निफ्टी में खेल है, वो क्या है बताता हूं। पहले से पहले नंबर समझ लीजिए। देखिए निफ्टी के अंदर में 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बचा लिया। आज 21,522 पे क्लोज हुआ है, 215 पॉइंट का फॉल। और मेरी समझ से जो है अभी 125-150 पॉइंट का फॉल और आता नजर आएगा। अभी गिरावट ही है, कल गैप डाउन होता नजर आ रहा है। अगर गैप डाउन इतना बड़ा हो जाए और वहां से रिकवरी लेकर ऊपर चले तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है अभी जो कि 100-125 पॉइंट तो अभी निफ्टी और छोड़ता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता नजर आएगा। और गेम यहाँ छुपी हुई और सेट हो रही है, वो कैसे वो भी बताऊंगा। बट अभी पहले निफ्टी को समझ लीजिए। तो 215 पॉइंट का फॉल था, आज भाई 0.99% गिर गए हैं। पर अगर हम बात करें 29 तारीख की तो 385 पॉइंट्स का गेन था, उसमें से 215 पॉइंट तो भाई आज शेड कर दिए। और ये कहां करें वो भी बताऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। रिलायंस था मेन वाला कंट्रीब्यूटर, 385 पॉइंट में से कितने पॉइंट रिलायंस ने कल हमें कंट्रीब्यूट करे थे और आज कितने वापस ले लिए वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 45,367 पे क्लोज हुआ है, 74 पॉइंट का डिप है, 0.16% है। कल ये बढ़ने में स्लो था, आज ये गिरने में स्लो है। बस गेम बन रहा है इसलिए ये स्लो है, अदरवाइज ये सबसे तेज चलता है, ठीक है। और ये हो सकता है कल का दिन हो जिसमें सबसे तेज चलता नजर आए। गेम कहां पे छुपा है वो सुन लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी जो है मैंने बताया आपको रेड में बंद हुआ है, 74 पॉइंट्स डिप है, 0.16% का फॉल हुआ है। लेकिन इसी के दो मेन टॉप कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बैंक निफ्टी पूरा बनता है, तो वो है पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो भाई आज प्राइवेट बैंक जो है वो रेड में बंद हुए हैं ठीक ठाक से 0.33%, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी दिख रहा है नीचे।
और पीएसयू बैंक में अच्छी खासी बढ़त थी भाई 0.96% की। मेनली एसबीआई है टॉप कंट्रीब्यूटर, उसमें सरकारी बैंकों में आता है जो, लेकिन और भी जगहों पे बाइंग हुई है और उसके तहत में छुपा रहे हैं। देखिए जब एक साथ दोनों चलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। एक बैलगाड़ी, दो बैल जुते हुए हैं, दोनों एक तरफ चल रहे हैं तो मतलब कहीं जा रही है मार्केट, ठीक है, गाड़ी कहीं जा रही है। लेकिन जब एक बैल लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, या एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, तो मतलब समझिए कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वहीं बैठ के घास चल रहे हैं। और वो घास कौन है? रिटेल है। आप और मैं सब संभल के करिएगा, फिर बता रहा हूं। तो ये गेम है छुपा हुआ, एक बात हो गई। दूसरी बात आपको दिखाता हूं, जो मैंने बताया रिलायंस के बारे में कि भाई कल कितने पॉइंट दिए थे और आज कितने ले गया। तो भाई देखिए रिलायंस ने कल दिए थे टोटल 385 पॉइंट में से 135 पॉइंट, ठीक है, 135 पॉइंट्स का गेन निफ्टी में। रिलायंस की वैल्यूएशन बढ़ने से कल 7% बढ़ा था, जो उसकी वजह से आया था। आज उसने वापस ले लिया उसमें से 55 पॉइंट या 56 पॉइंट, 55.91 पॉइंट्स निफ्टी में से खींच लिए हैं रिलायंस ने आज अपने फॉल की वजह से। तो बढ़ा ज़्यादा था, गिरा कम है, तो ये मजबूत बाइंग है। इसका मतलब जितना बढ़ा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फाइन है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। 55 पॉइंट यहाँ से गए, जाने देते हैं। इसके अलावा बाकी की फॉल जो है वो अदानी एंटरप्राइजेस, एसबीआई, ग्रासिम, म्यूचुअल, इन सब ने निफ्टी के पॉइंट्स खा लिए। और बाकी छुपी हुई चीजें कहाँ हैं वो समझने की जरूरत है। कल जो था, कल भाई गिरने वाले सेक्टर थे ही नहीं। हालांकि आईटीसी, इन्फोसिस, सिप्ला, एल&टी, माइंडट्री, टीसीएस, ये सब रेड में बंद हुए थे, ठीक है। बट अब बैंक निफ्टी को भी समझ लीजिए ऐसे, अगर आपको समझाऊं तो देखिए बैंक निफ्टी में एचडीएफसी से खेल हुआ था कल बढ़ते हुए। कल मैंने बताया था आपको 167 पॉइंट 167 पॉइंट करीब ये एचडीएफसी बैंक के बढ़ने से कल आए थे। यहाँ पर कल की है ये डेटा, ठीक है। अब अगर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो भाई राइट हैंड साइड पे ये कहानी है, ये है जो आए आज। कल इसने दिए थे 167 पॉइंट्स, आज इसने ले लिए 152 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट एचडीएफसी बैंक ने खा लिए। यानी कि कुछ नहीं हुआ है, ऊपर गए थे नीचे आ गए, नीचे गए थे ऊपर आ गए, यहाँ कहानी खत्म। बाकी छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉल्स में, कल कोई फॉल नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ता हुआ नजर आया था, आज ये गायब है, आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा है, आज भी ग्रीन में बंद हुआ है, कल ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। मतलब अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 120 पॉइंट कल इसने दिए थे और एसबीआई ने दिए थे, ये दोनों आज भी मैनेज कर गए किसी तरीके से, नॉट गोइंग इनटू रेड। बट बॉटम लाइन में कहानी ये है कि भाई खेल हो रहा है, ये मार्केट कहीं नहीं ले जा रहा है। बाकी चार्ट्स पे बताऊंगा, लेवल्स में बताता ही, उनको यूज़ कीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी आप समझदार हैं और मैं रजिस्टर्ड टेली एनालिस्ट नहीं हूँ, सो आपको ठीक लगे तो। बाकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्या बताता हूँ और क्या होता है। खैर पहले सबसे पहले गेम समझ लेते हैं भाई। देखिए डेली कैंडल को समझ लीजिए। डेली कैंडल में अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है भाई देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सा रूल पहले भी बताया था, आज फिर से दोबारा सिखा देता हूं। अगर पिछली बड़ी कैंडल को, कोई बड़ी कैंडल बनती है, उसका 50% एनगल्फ हो गया, तो यानी कि वो जो ताकत उस कैंडल में दिख रही थी वो खत्म हो गई मानी जाती है। तो भाई ये है बुल्स की ताकत। पिछली कैंडल जो कल हुई थी 385, उसमें से 50% से ज्यादा को एनगल्फ कर दिया है, खा लिया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बुल्स की ताकत तो खत्म हो गई और मार्केट गिरती नजर आ सकती है, आएगी। यानी कि बुल्स की ताकत में अब दम नहीं है, ठीक है। बीएस कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीएस ने भी कंट्रोल लिया नहीं है। कहां से ले लेंगे? तो भाई वो लेवल है 21,430 या 20 मान लीजिए। इसके नीचे जाती है तो ये एक और फॉल दिखाएगी। तो इस लेवल पे नजर रखिएगा। बड़े वाले सीन की बात करूं तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 100-125 पॉइंट तो गिरती नजर आ रही है। तो ये जगह है जहां पे जाकर डिसीजन होगा। तो भाई 522 पे है, 100 पॉइंट नीचे गए तो 422 देख लीजिएगा इस लेवल को। बाकी मैं आपको लेवल तो दूंगा ही ट्रेड करने के लिए, उनको नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अच्छा निफ्टी में एक और कैच है यार, उसको भी देख लीजिए। देखिए निफ्टी जो है ना, ये देखिए 21 मूविंग एवरेज, इसके बारे में मैंने कई बार समझाया, अभी ना लंबा करते हुए वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कब से कर रहा है ये देख लीजिए आप, ठीक है। 17 जनवरी, मैंने आपको 16 जनवरी 15 जनवरी को बताया था, 15 जनवरी को इनफैक्ट मैंने बताया था कि बहुत दूर चली गई प्राइस और ये मूविंग एवरेज के पास आएगी। सो भाई देख लीजिए कहानी, ये नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को, प्राइस और 21 मूविंग एवरेज इनको मिलना ही होता है। थोड़ी देर के लिए अलग हो सकते हैं और थोड़ा थोड़ा दूर दूर चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं पे मुलाकात करने वाले हैं जल्दी। तो भाई अब ये मुलाकात चल रही है और अभी भी चल रही है, कई दिन से चल रही है, 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी आ गई है। याद कर लीजिएगा, इसको काम कीजिएगा बहुत। अगर आप समझ गए ना भाई, मूविंग एवरेज मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ होती है, याद रखा कीजिए। मूविंग एवरेज जिसको नहीं आती भाई, वो स्टॉक मार्केट में काम करे तो समझदारी नहीं होगी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है एक बार को, लेकिन ट्रेडर्स मूविंग एवरेज इज मस्ट लर्न इट। खैर अब बात करते हैं कि आगे गेम है क्या।
निफ्टी की तो बता दी मैंने आपको 21 मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी में देखिए क्यों कह रहा हूँ वीक है, नीचे गेम हो रहा है भाई, ये 21 मूविंग एवरेज से नीचे ही है और दूर है, लेकिन भाई 21 मूविंग एवरेज लगातार नीचे की तरफ आ रही है और प्राइस बहुत कम धीरे धीरे पड़ रही है। और मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर जाता भी है तो 46,000 46,000 के आसपास यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ तक ये मूविंग एवरेज यहाँ आ जाएगी और ये प्राइस वहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है। लेकिन अभी आज का डोजी है, वीक है 21 मूविंग एवरेज। अच्छा 21 मूविंग एवरेज का दूसरा रूल भी सुन लीजिए, अगर 21 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस तो उसको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, चाहे वो शेयर हो चाहे इंडेक्स हो, चाहे उसको बाय करना समझदारी नहीं होती। ये भी एक रूल है, इसको भी पूरी थ्योरी है इसके पीछे, कभी समझाऊंगा किसी लाइव वीडियो में अगर बात करेंगे तो। और अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने बताया लाइव पे आकर सिखाता ही हूँ, बाकी करते रहिएगा काम, ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी किसी को अगर पर्सनल वाला करना हो तो कैन कॉन्टैक्ट। बाकी खैर बॉटम लाइन में ये है कि भाई देखिए स्टोरी ये है कि ये दूर है अभी प्राइस, तो बहुत ज़्यादा गिरावट की भी अभी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन है उम्मीद गिरावट की ही। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बता रहा है कि अभी फॉल ही दिख रहा है। बाकी एफआईएस का डेटा दिखा देता हूँ भाई, देखिए 1970 करोड़ का माल इन्होंने आज बेच दिया है। कल छोटी सी बाइंग करी थी 110 करोड़ की, कई दिन के बाद करीब 7 सेशन लगातार सेल ऑफ के बाद 8वें दिन इन्होंने छोटी सी बाइंग करी 110 करोड़ की। और मैंने कल बोला था कि ये शायद इन्होंने बेचने के लिए खरीदी है माल। सो भाई आज इन्होंने 1970 करोड़ का माल बेच डाला और डीआईएस हमारे बाय कर रहे हैं, बट इन्होंने आज बाइंग कम कर दी, लेकिन फिर भी बाइंग ही करी है। ये है वो पोर्टफोलियो बाइंग जिसे मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भी स्मार्ट मनी है बॉस, बड़ा वाला, ये ऐसे ही नहीं बाय कर रहा। तो जिन जगहों पे ये बाय कर रहे हैं अगर वहाँ पे आप बाय कर बैठ सकते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम में। तो इन्होंने आज करी 1002 करोड़ की बाइंग अगेंस्ट दी सेलिंग ऑफ 1970। चौथा रूल मैंने आपको बताया था भाई, देखिए 21 मूविंग एवरेज हो गई और मैंने कैंडल वाला 50% वाला बहुत कुछ बताने के बाद ये एक और रूल सुन लीजिए। माल चिपकाया जा रहा है ना पब्लिक को भाई, एक स्मार्ट मनी ने 1970 करोड़ का माल बेचा, 1000 करोड़ का दूसरे स्मार्ट मनी ने खरीदा, 900 करोड़ का माल 970 करोड़ का माल पब्लिक की जेब में चला गया। तो भाई ये जब पब्लिक की जेब में जा रहा हो ना माल, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली होती है। मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने परसों बताया था तो कल मार्केट ऊपर बढ़ गई थी। ये भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है और मार्केट असल में कहीं जाना चाह नहीं रही है मेरे हिसाब से। ये इंतजार कर रही है बजट का, और बजट के अंदर में क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली असल में डायरेक्शन पकड़ेगी। उससे पहले ये ऐसे ही खेलती और खिलाती रहेगी। सो फिर बता रहा हूं, स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग करिए आराम से, और बजट के बाद देखिएगा आप विक्स कितनी तेजी से नीचे गिरता नजर आएगा और कूल ऑफ हो जाएगा, और तब मार्केट एक राइट डायरेक्शन पकड़कर उस तरफ ही चलती नजर आएगी। हो सकता है वो नीचे की हो या हो सकता है ऊपर की हो, दैट विल डिपेंड ऑन द बजट। सो कीप इन आई ऑन द बजट। बाकी इसके अलावा भाई ऑप्शन चेन का डेटा मैं फिर दिखा के लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, टाइम निकल जाएगा, बट आपको बॉटम लाइन में चार्ट्स पे समझा देता हूं कि भाई कहानी जो है लेवल्स क्या है, जहां पे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब ट्रेड अगर हमें करना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने मेजरली आपको बता दिया, फिर निफ्टी इसी को कॉपी कर रहा है। अच्छा मिड कैप सिलेक्ट यार इसी से शुरू करते हैं, इसमें सीधा लेवल भी बता दूंगा आपको। भाई देखिए मिड कैप सिलेक्ट स्ट्रांग है और अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। इसने अभी स्ट्रांग लेवल पे सपोर्ट दे रखी है, ये जब तक 10,560 को ना तोड़ दे तब तक ये वीक नहीं हुआ, ये बात याद रखिएगा। पिछली कैंडल के 50% को भी इसने नहीं तोड़ा है, और मैंने एक और रूल बताया था 1/3 ऑफ द कैंडल, एक कैंडल के 3 हिस्से करिए तो भाई वो तो होता ही है, उतना छूने आती है प्राइस। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग अभी यहाँ पर। सो अभी वीक नहीं हुआ है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है सीधा उसकी बात करूंगा, लेवल्स बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिए भाई, और उनके ऊपर क्या कह रहा हूं वो नोट कर लीजिए, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या कहाँ पर एंट्री। तो भाई देखिए अगर इसको सेल करना हो तो या बाय करना हो तो इंपॉर्टेंट लेवल है 10,600 से 610 का एरिया, इसके बीच में कुछ मत कीजिएगा। 610 के ऊपर है तो बाय बनता है, 600 के नीचे है तो सेल बनता है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ आती है, रेजिस्टेंस पहली आती है 10,633 पे, और 33 से लेकर 60 का एरिया, 10,660 का एरिया, ये है क्रिटिकल एरिया, बुल्स एंड बियर्स की फाइट का एरिया। इसके अंदर सावधान रहिएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ से बाउंस बैक रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से रॉकेट कैंडल से अगर पार हो जाए तो मजा आ जाएगा, फिर ये एक नए हाई के लिए चल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अटक जाएगा, आसान नहीं है ये लेवल पार करना। अच्छे से बाइंग करनी होगी और अच्छा पैसा लगाना होगा, ठीक है। कौन लगाएगा और क्यों लगाएगा वो सोचने की बात है। तो ये लेवल नोट करके रखिएगा। और अगर 660 के ऊपर चला जाए तो भाई फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसके बाद 680 के पास बनती है, 680 90, इसको पार करना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसको पार कर दिया तो भाई बुल्स के कंट्रोल में आ गई कहानी, ये बात समझ लीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर 720, और 720 के बाद तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। कहीं अगर 750 के ऊपर क्लोजिंग दे दी ना तो फिर तो भाई पोजिशनल भी मेरे हिसाब समझ से बाय किया जा सकता है, क्योंकि फिर इसके ओपन होंगे टारगेट सीधा 11,000 से ऊपर के, ठीक है। सो भाई
अकॉर्डिंगली अगर आपको ठीक लगे तो करिएगा, नहीं तो नीचे की तरफ क्या होगा उसकी बात मेरी समझ से क्या है। 10,600 है भाई, इसको तोड़ दिया अगर तो ये वीक है। हालांकि सेल का ट्रेड ले सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो, बट अगर आप सेफली चलना चाहें तो मेरे ख्याल से 590 या 580 588 का लेवल है इनफैक्ट, उसको टूटने दें, उसके नीचे ये फिर सेल बन जाएगा। और अगर ये नीचे जा रहा है वहाँ से तो फिर अगली सपोर्ट सीधा 555 पे आती है। 10,555, इसको तोड़ा तो 514, इसको तोड़ा तो फिर 10,502 और इसको तोड़ा तो फिर 10,448 से 38 का एरिया। यहाँ पर आकर ये रुकेगा अगर रुकता है तो। हालांकि इससे ऊपर 514 का एरिया भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ रुकेगा, क्योंकि अगर रुकना है ना तो वो यहीं पे रुक जाना चाहिए। ये 78% का लेवल बनता है फिबोनाची का, तो उसके हिसाब से यहीं पे इंपॉर्टेंट बनती है। डाउ जोन्स की थ्योरी एंड ऑल दैट स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला, उसको छोड़ दीजिए। बट बॉटम लाइन में ये वो लेवल है, या तो यहाँ बच जाए, यहाँ नहीं बचा तो ये 50% तक तो आ ही रहा है, तो ये 10,440 तक आएगा। और फिर अगर उसके नीचे चला गया तो भाई फिर 10,405, 384, 374, 305 ये लेवल हैं जिन तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं का 305 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो भाई ये बड़े वाले फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि लास्ट होप के तौर पे 280 और 240 भी होंगे। यहाँ से अगर झटका मारे, एक लंबा सा विक निकाले और वापस चला जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर एक अच्छी करेक्शन मिड कैप निफ्टी में भी तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। फिर निफ्टी एब्सोल्युटली बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है। इसको तो भाई एक नो मैंस लैंड में मानिए, ये कहीं के लिए कहीं अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है। कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि भाई आज इसकी एक्सपायरी थी और ये मैनेज हुई है, बड़े ढंग से मैनेज करी गई है, इसलिए इसके अंदर में कोई डायरेक्शन नहीं है। हालांकि ओवरऑल डेटा और ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है, ये बता रहा है कि ये नीचे जाना चाहता है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अगर इसको बाय करना हो या सेल करना हो? तो भाई देखिए, बाय करना हो तो 20,304, इसके ऊपर जाए तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे में 10,260, इसके नीचे जाए तो ये सेल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी लेवल्स आएंगे जो क्रिटिकल है, उनको नोट कर लीजिएगा। तो ये रेंज है, जिस रेंज के बीच में हो सके तो ना ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अगला लेवल जो है अगर ऊपर जाता है तो फिर 20,330 और 330-40 को अगर पार करके ट्रेड कर लेता है 10-15 मिनट, तो इसका मतलब पैसा लग रहा है और ये मार्केट में ये ऊपर जाना चाहता है फिर निफ्टी। और यहां से अगर ऊपर जाता है तो सीधा 20,395 से लेकर 420 का एरिया, ये वो एरिया जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। यहां पर जाकर फिर अटक सकता है, यहां पर फिर से कोई पैसा लगाए तो फिर ये और ऊपर जाएगा। तब अगर ऊपर जाता है तो फिर 20,470 तक 60-70 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर वो पार कर लिया तो फिर ये भाई दमादम चलता हुआ नजर आएगा। फिर 20,564, 652, 776, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, ये ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। और नीचे की बात करें तो भाई देखिए 20,260 के नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा, और सपोर्ट लेना चाहे तो ये 240 तक भी ले सकता है। लेकिन अगर 240 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये नीचे आ रहा है, गैप भी छूटा हुआ है, ये से पूरा फिल करता हुआ नजर आएगा। 20,180 अगली सपोर्ट बनती है, और अगर इसको भी नहीं बचा पाया तो फिर भाई 20,090 यहाँ तक ये आ जाएगा। और अगर इस पर भी रुका तो बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी रुक पाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। हालांकि पैसा इससे नीचे से लगा था और कोई चाहेगा कि यहाँ तक रुक जाए तो बहुत अच्छा। और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है 100 का, तो चांसेस आर के कोई कोशिश करे, बट थोड़ी देर रुकेगा। अगर नहीं रुका, रिवर्सल नहीं लिया, तो फिर अगला लेवल 19,979, ये है लेवल जहां पर आकर चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक करे या रुके अगले मूव से पहले। नहीं तो गड़बड़ है मामला। हालांकि इतना बहुत होगा कल के लिए, बट अगर इसके नीचे जाए तो भाई 19,900 और उसके बाद फिर 899 और उसके बाद फिर 19,840, ये वो लेवल्स हैं जिनके तक ये जाने की कोशिश करेगा। और 840 के नीचे ना ही जाए तो अच्छा है भाई, दुआ मांगेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो ये एक बहुत अच्छे से बड़ा फॉल दिखाएगा और गेट ओपन हो जाएंगे 19,500 के लिए तब, और 350-400 पॉइंट का फॉल, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की, इसके बाद निफ्टी की कर लेंगे। तो भाई इसके बाद बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं, 45,380 के ऊपर है तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो बाय मत कीजिएगा। और अगर सेल की बात करूं तो 45,280 के नीचे है तभी सेल कीजिएगा, नहीं तो सेल मत कीजिएगा। अब अगर बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ आती है? तो भाई देखिए ऊपर में रेजिस्टेंस आती है 45,440 से 60-70 का एरिया है। ये पार करना इसके लिए बड़ा मुश्किल और क्रिटिकल है। अगर इसको पार कर ट्रेड करने लगे तो ये समझिएगा कि बुल्स हैं अभी, और कोई है जो पैसा लगा रहा है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज ये इस लेवल को पार नहीं करेगा मेरी समझ से। अगर पैसा नहीं लगता तो होगा ही नहीं, ठीक है। पैसा लगेगा तभी होगा। तो इसके ऊपर जाए तो फिर रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी 540 से
560 का एरिया, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ वाली 628.30 पे है। यहाँ पर तो इसको रुकना चाहिए, आइडियली कंसोलिडेशन करना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो मुझे लगता नहीं कि ये जाएगा, बट फिर भी लेवल है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, ये क्रिटिकल है। यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है अगर यहाँ तक पहुंचे तो, और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो भाई फिर 45,790 और उसके बाद फिर 45,960 मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस बनती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक अच्छा मूव आता नजर आएगा जो 46,140 तक ले जाएगा, 46,140-50 तक। और इसके ऊपर भी अगर चले तो 46,340 और 340 के ऊपर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी किसी तरह से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है आने वाले कुछ समय तक। एटलीस्ट ये होगा तो मेरे ख्याल से बजट के बाद ही होगा, अगर होना है तो नहीं हो पाएगा। अब नीचे की बात करते हैं। 45,280 को तोड़ दिया तो भाई मजबूत सपोर्ट 240 पे भी है, लेकिन अगर इसने इस सपोर्ट को सस्टेन करना है ना तो मेरे समझ से यार 280 पे भी नहीं आएगा, तो इसको गैप अप होना चाहिए, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा है। सीन सारा ये बना हुआ है कि गैप डाउन होगा, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि 45,240 के नीचे ही खुलेगी मार्केट बैंक निफ्टी, और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ चलेगा। और अगली सपोर्ट जो आती है वो 146 पे आती है, वो तोड़ दी तो फिर 45,070, और अगर इसको तोड़ दिया, इस पे बाउंस बैक नहीं लिया 45,070 को, तो फिर ये एक बड़ा सा अच्छा फॉल दिखाएगा। इसको जरूर कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, लेकिन इसमें एंट्री स्मार्टली कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बिताएगा। ठीक है, 50 पॉइंट नीचे जाएगा, 50 ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट नीचे ऊपर, ऐसे 60 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे करेगा, फिर उसके बाद ये फॉल दिखाएगा और सीधा जाएगा। फिर उसके बाद गेट ओपन है 44,600 के लिए मेरी समझ से, और ये 44,600 पे अगर रुक गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद 44,440-50 और उसको तोड़ दिया तो फिर 44,100, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,650-60 यहाँ तक ही आता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत लंबा गेम हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कल। बाकी निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। कमजोरी है मार्केट में, नीचे गिरते हुए नजर आ सकते हैं, मगर कोई बड़ा फॉल या बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा है बजट से पहले। लेकिन जो आ रहे हैं वो छोटे मूव नहीं है, वो बड़े ही हैं, अच्छे खासे कैप्चर कर सकते हैं ऑप्शंस में अगर आप हैं तो, और डूब भी सकते हैं। अच्छे रिटेल और बड़े बड़े ट्रेडर्स के अकाउंट खाली होते नजर आएंगे, सो सावधानीपूर्वक ट्रेड कीजिएगा। बाकी ना समझ में आए ना करें 2-4 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है यार। गेट लेट द बजट गेट आउट एंड देन वी विल ट्रेड इट ना, मार्केट को डायरेक्शन पकड़ लेने दो। ठीक है, खैर एनी विच वेज मैं तो लेवल बता ही रहा हूँ, अपनी समझ से जो है उनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी की अगर हम बात करें भाई 21,550 से 70 का एरिया, ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, इसको अभी पार ना कर पाए ये तो हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन अगर गैप अप ही हो जाए और इसके ऊपर खुल जाए तो, जिसके कि साइन मुझे दिख नहीं रहे, मेरे चांस यही है कि शायद नीचे की तरफ खुलेगा, गैप डाउन होगा, बट बॉटम लाइन में लेवल ये हो गया। इसके ऊपर अगर जाए 21,560-70 के, तब फिर इसको आप बाय का सोच सकते हैं। अगली रेजिस्टेंस 620 पे आती है, 620 को तोड़ दिया तो फिर 660 पे भी रेजिस्टेंस है, और 620 के बाद छोटी सी रेजिस्टेंस से टूट जाएगी वो अगर ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर या तो खट से जाकर छू के वापस नीचे गिर जाएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा इसके ऊपर। फिर वो 680 है, फिर उसके बाद 680 के बाद ये आती है स्टिफ रेजिस्टेंस, दैट इज 21,740 का एरिया है, 730-40 का एरिया, यहां से शुरू होकर 770-80 का एरिया। ये एरिया को पार करना बड़ा मुश्किल होगा अभी फिलहाल निफ्टी के लिए, ये ऐसा बता रहा है, और इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। एफआईआर अगर बाइंग में आ जाए, एटलीस्ट कम से कम सेलिंग तो बंद कर दें, तभी इसके बारे में सोचिएगा, अदरवाइज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर 21,800 का लेवल है, 830 का, इसको पार करना अभी फिलहाल मूड नहीं है निफ्टी का, ऐसा बता रहा है। लेकिन अगर ये पार हो गया ना तो फिर ये एक नई रैली शुरू कर देगा और फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। हालांकि उसके बाद रेजिस्टेंस 850 और 930 पे भी है। ठीक है, बट स्ट्रेंथ आ जाएगी बुल्स के हाथ में की बात। बाकी नीचे की बात करते हैं हम निफ्टी की। अगर निफ्टी को अगर नीचे आना तो भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मेरे हिसाब से बनता है अब, वो 21,500-480 का बनता है। इसको तोड़ दे तो भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक ठीक ठाक सा फॉल देगा। 430 से 370 का एरिया है जो डिसीजन मेकिंग एरिया है। डिसीजन मेकिंग नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट यार ये पीछे गैप छोड़ के आया हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर पहले बायर्स या सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स को हराया गया, सीधा ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ पर कहानी कुछ होगी जो ये तय करेगी कि अगला मूव क्या है। और अगर इसने नीचे तोड़ दिया तो फिर 21,370 के नीचे ही और फॉल के लिए तैयार है, फिर सीधा 100 पॉइंट छोड़ता हुआ नजर आएगा 21,270 मेरी समझ से। और अगर इसके नीचे गए तो भाई फिर अगला लेवल जो आता है वो 21,217 से 190 का एरिया है, 180 का एरिया, ये एरिया है जहां पर फिर बुल्स एंड बियर्स आएंगे। कौन
कंट्रोल लेगा वो यहाँ तय होगा। यहाँ पर भी अपने ऑप्शंस के प्रीमियम्स उड़ते हुए नजर आएंगे, तो समझदारी से या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी, और नए ट्रेड के लिए वेट करें या इंतजार करें तभी अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ पर अगर बार बार बाइंग सेलिंग करेंगे तो सिर्फ लॉस ही होगा। बाकी इसके बाद नीचे अगर आए तो फिर 21,066 और उसके बाद 20,983 और उसके बाद 20,860 और 20,800 और 770, ये सारे लेवल्स हैं जो नीचे की तरफ में ओपन है। अगर ये नीचे जाना चाहता है तो निफ्टी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ नीचे जा सकता है अगर फॉल आता है, और स्पेशली अगर बैंक निफ्टी चाहता है वो भी तब जब मिड कैप निफ्टी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा हो। अदरवाइज ऐसा कहीं से कहीं तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, एटलीस्ट नॉट बिफोर द बजट। तब तक यहीं कहीं घुमा के मार्केट में खेल खत्म कर दिया जाएगा। सो ट्राई एंड डू छोटे ट्रेड्स, टेक प्रॉफिट्स और समझदारी से बुक करते रहिए प्रॉफिट, और निकलते रहिए, जरूरत तो दोबारा दूसरा ट्रेड ले लीजिए। ऐसे करके गेम बनाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी भाई मार्केट इस समय तंग करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर है और एफआईआई बढ़िया से सेलिंग में है, कहीं से कहीं तक बाइंग में नहीं दिख रहे हैं। फेड का इवेंट पेंडिंग है, कल हो जाएगा, और उसके बाद फिर बजट आ जाएगा, और उसके बाद फिर कहानियां चलती हुई नजर आ रही हैं, काफी सारी हैं। सो अपने हाथ मत जला लीजिएगा, 2-4 दिन ना ट्रेड करें, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट। सेकंड रूल इज लॉस को जितना छोटा कर सकें वो करिए। तीसरा रूल इज प्रॉफिट को फिर जितना राइड कर सकें उतना राइड करिए। इन रूल्स पे अगर आप काम करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं इनफैक्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने भी यही गलतियां करी थी जिनकी वजह से नहीं बन पाता था, अब शायद कम करने लगा हूं तो थोड़ा थोड़ा बन रहा हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ जल्दी, होपफुली इसी वीकेंड पे लाइव सेशन कर कर काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी शेयर, कोई भी पोर्टफोलियो का आप पूछना चाहें, अपनी समझ से जो ठीक समझूंगा, जो ठीक से एनालिसिस बनते होंगे वो बनाकर दिखाऊंगा लाइव सेशन ऑन weekend. So if you want to benefit from that, don't forget to subscribe, like and share the video. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.